हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि शैनहेंग बेड के एक कोने में सो रहा होता है क्योंकि उसी बेड पर याओ याओ भी सोई हुई थी। फिर वो नींद में कहने लगी, बॉस मैं अपने आप को होल्ड करूंगी और कभी भी आपको नीचा नहीं दिखाऊंगी। ये कहकर वो नींद में उसे स्लैप मार देती है और उसे लात मारकर बेड से नीचे फेंक देती है। शैनहेंग की आवाज़ सुनकर याओ याओ भी उठ जाती है और उससे बोली, बॉस आप वहाँ नीचे क्या कर रहे हो? आप अपने बेड पर क्यों नहीं सोए और मुझे बेड पर क्यों सुलाया? ये सुनकर शैनहेंग गुस्से में कहने लगा, मैं तुम्हें बेड पर लेकर गया, लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं है। चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। कल रात तुम खुद मेरे बेड पर आ गई और मुझसे ब्लैंकेट भी छीन ली और मुझे कोने में धकेल दिया। पूरी रात मैं बेड के एंड पर सोता रहा हूँ। ये सुनने के बाद याओ याओ को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो नीचे से उठकर शैनहेंग के बेड पर आ जाती है और फिर उससे ब्लैंकेट भी छीन लेती है, जिसकी वजह से शैनहेंग को कोने में सोना पड़ा और फिर वहाँ से भी वो उसे लात मार कर नीचे गिरा देती है। फिर याओ याओ उससे बोली, सॉरी बॉस मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम नहीं आपकी प्रॉब्लम है। इस पर शैनहेंग कहता है, हाँ मेरी ही प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हें इस रूम में आने ही नहीं देना चाहिए था। खैर अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो याओ याओ जल्दी से उठकर वहाँ से भाग गई। अगली सुबह वो दोनों साथ में बिजनेस ट्रिप पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो मिस्टर टैंग से मिलते हैं, जो याओ याओ को शैनहेंग के साथ देखकर बोला, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फीमेल असिस्टेंट को अपने साथ लेकर आओगे। इस पर शैनहेंग कहता है, मैं मेल और फीमेल असिस्टेंट्स के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। ये मेरी कलीग याओ याओ है और ये इस केस के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर मिस्टर टैंग याओ याओ के साथ हैंडशेक करके उसे हेलो बोल रहे होते हैं और तभी शैनहेंग उनका हाथ हटा देता है। इसके बाद मिस्टर टैंग उन दोनों को अपनी कंपनी के अंदर ले जाते हैं और वो वहाँ की एम्प्लॉयज के साथ भी फ्लर्ट कर रहे थे। फिर वो उन दोनों को कॉन्फ्रेंस रूम में जाने के लिए कहते हैं और तभी याओ याओ से बोले, ये स्टेप थोड़ा हाई है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन याओ याओ उन्हें अवॉइड करके वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो सब कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग कर रहे होते हैं और तभी मिस्टर टैंग अपनी सेल्फी लेते हैं और साथ में उन्होंने याओ याओ की फोटो भी क्लिक कर ली थी। तभी याओ याओ को भूख लगने लगती है तो वो अपने मन में बोली, यहाँ तो सब लोग काम में बिजी हैं और एक मैं हूँ कि भूख से मरी जा रही हूँ। फिर वो शैनहेंग की तरफ देखकर अपने मन में बोली, क्या ये कोई रोबोट है? इसने भी तो पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, फिर इसे भूख क्यों नहीं लगी? तभी अचानक से शैनहेंग उसकी तरफ देख लेता है और फिर उससे कहने लगा, याओ याओ तुम बाहर जाओ और बावरुई को कॉल करो। उसने कहा है कि मेरे बैग में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन है तो तुम उसे लाकर बावरुई को सेंड करो। ये सुनकर याओ याओ उसका बैग लेकर बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसके पास शैनहेंग का मैसेज आता है कि बावरुई को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बैग में एक चॉकलेट रखी है, तुम उसे निकाल कर खा लो। इस पर याओ याओ बोली, बॉस क्या आपने मुझे खाने के लिए झूठ बोलकर बाहर भेजा? तो शैनहेंग कहता है, हाँ क्योंकि तुम्हारे स्टोमक से बहुत आवाज आ रही थी जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। फिर याओ याओ उन चॉकलेट्स को खाने लग जाती है और अपने मन में कहती है, मैं भी कोई बहाना बनाकर बॉस को खाने के लिए बाहर भेज दूंगी। इनमें वो मीटिंग फिनिश करके कंपनी से बाहर आ जाते हैं। तभी मिस्टर टैंग उससे बोले, मेरा ड्राइवर आपको होटल तक छोड़ देगा और कल मैं आप दोनों को डिनर ट्रीट दूंगा, साथ में हम केस की बात भी कर लेंगे। इसके बाद वो दोनों कार में बैठने लगते हैं। तभी मिस्टर टैंग याओ याओ को टच करते हैं जिससे उन्हें उस पर थोड़ा गुस्सा आता है। ये सब शैनहेंग भी नोटिस कर रहा था लेकिन अभी वो कुछ नहीं कहता। वहाँ से जाते हुए शैनहेंग को भी भूख लग रही होती है। वह उससे बोली, बॉस क्या आप ठीक हैं? अगर आपको भूख लगी है तो आप चॉकलेट खा लीजिए। लेकिन शैनहेंग इसके लिए मना कर देता है। अगले सीन में याओ याओ अपने होटल रूम में होती है। वो अपने केस पर स्टडी कर रही होती है लेकिन उसे एक फाइल नहीं मिल रही थी। फिर वो शैनहेंग को मैसेज करके उस फाइल के बारे में पूछती है लेकिन काफी देर बाद भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। ये देखकर याओ याओ अपने मन में बोली, कहीं बॉस भूख से बेहोश तो नहीं हो गए। वहीं दूसरी ओर हम शैनहेंग को देखते हैं जो शावर लेकर आया था। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। जब वो डोर खोलता है तो वहाँ पर याओ याओ आई थी जो उसके लिए खाना लेकर आई थी। शैनहेंग उससे खाना लेकर डोर बंद करने लगता है। याओ याओ उससे रुकने के लिए कहती है और वो देखती है कि उसने बाथरोब पहना हुआ था जिससे शैनहेंग को थोड़ा नर्वस फील होता है। फिर वो याओ याओ से बोला, ये मत सोचना कि तुम कल रात की तरह मुझे ब्लैकमेल कर पाओगी। तभी याओ याओ उसके रूम के अंदर आ जाती है और उससे बोली, मैं यहाँ आपकी केयर करने के लिए आई हूँ और कल रात जो हुआ मुझे उसके बारे में भी बात करनी है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तभी शैनहेंग उसे देखकर अपना बाथरोब ठीक करने लगता है और फिर उससे बोला, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज उठाऊंगा तो मैं इसका भी कोई सॉल्यूशन निकाल लूंगा, लेकिन तुम ये बात फ्यूचर में किसी को भी मत बताना। तभी शैनहेंग फिर से बाथरोब ठीक कर रहा होता है। याओ याओ को लग रहा था कि वो उसे खोल रहा है तो वो उसे टच करके रोकने लगती है। फिर शैनहेंग उससे गुस्से में बोला, याओ याओ ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो याओ याओ कहती है, मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था। शैनहेंग बोला, तो फिर तुम मेरे रूम में क्यों आई थी? इस पर याओ याओ बोली, क्योंकि मुझे लगा कि मैं आपको जो खाना देकर जा रही हूँ आप उसे फेंक दोगे और फिर से अपना काम करने लगोगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे मेरे सामने खाओ। लेकिन शैनहेंग कहता है, इसे तुम खा लो। याओ याओ कहने लगी, लेकिन ये मैंने स्पेशली आपके लिए ऑर्डर किया है। तो शैनहेंग बोला, मुझे भूख नहीं है और अभी काफी सारा काम करना है।
फिर याओयाओ उससे कहती है, अगर आप खाना खाएंगे तो मैं आपको 1 मंथ के लिए क्लीनिंग सर्विस दूंगी। ये सुनकर शैनहेंग खाने लग जाता है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आता। तो याओयाओ बोली, ये 5 स्टार होटल में बना है, फिर भी आपको पसंद नहीं आया, चलो मैं खुद आपके लिए बना कर लाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में शैनहेंग काम कर रहा होता है और वहीं याओयाओ उसके लिए सूप बना रही थी। तो शैनहेंग उसकी तरफ देखने लगता है और फिर उसे वहीं नींद आ जाती है। याओयाओ जब सूप लेकर उसके पास जाती है तो देखती है कि शैनहेंग सो चुका था। फिर वो धीरे से उस पर एक कंबल ओढ़ देती है और तभी शैनहेंग उसे थैंक्स कहता है। ये सुनकर याओयाओ शॉक्ड होकर बोली, बॉस क्या अभी मैंने कुछ गलत सुन लिया? क्या आपने सच में मुझे थैंक्स कहा? तभी शैनहेंग उसे फिर से थैंक्स कहता है और ये सुनकर याओयाओ बहुत खुश हो जाती है। फिर उससे कहने लगी, बॉस आपकी डिक्शनरी में थैंक्स जैसा वर्ड भी है। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद शैनहेंग उसके बनाए हुए सूप को पीने लगता है। वहीं दूसरी ओर याओयाओ अपने रूम में जाकर बोली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बिजनेस ट्रिप पर आकर इतना थक जाऊंगी। उसके पास शैनहेंग का मैसेज आता है कि मैंने वो सूप फिनिश कर लिया है, अब तुम्हें मुझे 1 मंथ के लिए क्लीनिंग सर्विस देनी होगी। इस पर याओयाओ बोली, वो तो मैंने इसलिए कहा था ताकि आप सूप पी लो, और ये सब मैंने आपके भले के लिए ही तो किया। इस पर शैनहेंग रिप्लाई देता है कि अब हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो तुम चीटिंग नहीं कर सकती। ये देखकर याओयाओ गुस्से में कहने लगी, अगर मैं तुम्हें दोबारा ट्रीट दूं तो अपना नाम बदल लूंगी। अगले दिन मिस्टर टैंग उन दोनों को ट्रीट दे रहे होते हैं और वो शैनहेंग से ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, लेकिन शैनहेंग बोला, आई एम सॉरी, मैं काम के दौरान ड्रिंक नहीं करता, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं। इसके बाद मिस्टर टैंग याओयाओ से बोले, तुम्हें तो मेरे साथ ड्रिंक करनी चाहिए, आफ्टर ऑल अभी हम सब एक फैमिली की तरह हैं। ये सुनकर याओयाओ अपने मन में कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस कंपनी में आकर भी मेरे साथ ये सब होगा, लेकिन मिस्टर टैंग हमारे बड़े क्लाइंट है तो मुझे ये करना होगा। ये सोचकर वो मिस्टर टैंग के साथ टोस्ट करने लगती है, लेकिन तभी शैनहेंग उसे रोकते हुए बोला, अगर मैं ड्रिंक नहीं कर रहा तो ये भी नहीं करेगी। फिर मिस्टर टैंग कहने लगे, इसका मतलब अगर तुम नहीं खाओगे तो ये भी नहीं खाएगी, तुम सोओगे नहीं तो ये भी नहीं सोएगी। सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बातों में कोई सेंस नहीं है। याओयाओ अब अडल्ट है तो वो फ्रीली अपने डिसीजन ले सकती है। तभी शैनहेंग कहता है, ये मेरे काम के प्रिंसिपल्स हैं और मैं इन्हें तोड़ नहीं सकता। खाना खाने के बाद वो वहाँ से बाहर आते हैं और याओयाओ शैनहेंग को थैंक्स कहने लगती है। तभी शैनहेंग उससे बोला, अब तुम मेरी कंपनी में आ गई हो, तुम्हें अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहिए, तुम्हें जबरदस्ती किसी के साथ ड्रिंक करने की कोई जरूरत नहीं। इस पर याओयाओ बोली, बॉस मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही थी। इस पर शैनहेंग कहता है, मुझे तुमसे ऐसा कुछ नहीं करवाना और तुम्हारे साथ साथ इसमें मेरी भी इंसल्ट होगी। अगर तुम ऐसे थॉट्स रखती हो तो इस कंपनी से जा सकती हो और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, कभी भी मिस्टर टैंग से अकेले मिलने मत जाना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो अपनी फ्रेंड टिंग से बात कर रही होती है और उससे बोली, मैं तो बस उसके क्लाइंट के साथ ड्रिंक कर रही थी, लेकिन मुझे शैनहेंग ने ड्रिंक करने से रोक दिया और फिर मुझे डांटा भी। इस पर टिंग बोली, लेकिन वो तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था। इस पर याओयाओ कहती है, हाँ मुझे पता है वो मेरी हेल्प करना चाहता था, लेकिन ये सब वो मुझे प्यार से भी तो बोल सकता था, लेकिन वो हमेशा गुस्से में बोलता है और फिर लोगों को हर्ट करता है। खैर उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उस क्लाइंट से अकेले मिलने ना जाऊं, तो मैं उनकी बात को मानूंगी। बाय द वे तुम अकेली, क्या तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारा फिर से झगड़ा हुआ? तो टिंग बोली, वो आजकल बहुत बिजी रहने लगा है, कई दिन से घर भी नहीं आया। मैं मॉम बनने वाली हूँ तो उसे मेरी अच्छे से केयर करनी चाहिए। तभी याओयाओ के पास मिस्टर टैंग का मैसेज आता है कि क्या तुम होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में आ सकती हो, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो तुम उसे चेक कर लो। ये देखकर याओयाओ को याद आता है कि शैनहेंग ने उसे अकेले जाने से मना किया था और फिर वो अपने मन में बोली, मैं वहाँ एक फाइल लेने ही तो जा रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मिस्टर टोंग से मिलूंगी, और वैसे भी मैं बॉस की असिस्टेंट हूँ तो इतने छोटे से काम के लिए उन्हें परेशान नहीं कर सकती। अगले सीन में वो उस होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाती है और मिस्टर टोंग से बोली, मुझे आपसे मिलने से पहले बॉस को कॉल करना होगा। तभी मिस्टर टैंग उसे रोकते हुए बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक इन्फॉर्मेशन ही तो निकाल कर लेके जानी है और शैनहेंग का टाइम बहुत प्रीसियस है तो हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। ये सुनकर याओयाओ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अंदर चली जाती है और फिर मिस्टर टैंग किसी बहाने से अपने असिस्टेंट को भी वहाँ से बाहर भेज देते हैं। उसके जाने के बाद मिस्टर टैंग कमर में दर्द होने का नाटक करते हुए बोले, मैं काफी सालों से इतना काम कर रहा हूँ तो मेरी कमर में बहुत दर्द होने लगा है, क्या तुम ये नीचे से पावर कनेक्ट करने में मेरी हेल्प कर सकती हो? ये सब सुनकर याओयाओ बहुत ज्यादा डर रही होती है। तभी मिस्टर टैंग से हेल्प के लिए कहते हैं। इसके बाद याओयाओ नीचे झुककर पावर कनेक्ट करने लगती है। तभी अचानक से मिस्टर टैंग उसके साइड में आ जाते हैं, जिससे याओयाओ बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वो अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर लेते हैं। वहीं मिस्टर टैंग उससे कहने लगे, याओयाओ तुम नर्वस मत हो, एक लिटिल बॉय की तरह हूँ और मुझे वार्म होने के लिए एक लाइट चाहिए जिसकी मैं काफी सालों से तलाश कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अभी वो मेरे सामने है। तभी याओयाओ उसे हिट कर देती है और बाहर आकर उससे बोली, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ तुम मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हो और ये इलीगल है। तभी मिस्टर टैंग गुस्से में कहने लगे, तुमने मुझे हिट किया?
और तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा, वरना मैं शैनहेंग को ये केस नहीं दूंगा। ये कहकर वो उसके क्लोज जाने लगता है। तभी याओयाओ उसे किक करती है और फिर मिस्टर टैंग कहने लगे, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और तुम्हारी इस किक ने मुझे टर्न ऑन कर दिया है। इस रूम की मॉनिटरिंग ऑफ है और डोर भी लॉक है, तो कोई भी हमें यहाँ परेशान करने के लिए नहीं आएगा। तभी याओयाओ उसकी वीडियो बनाते हुए बोली, मिस्टर टैंग है जो वर्क पैलेस पर एक फीमेल लॉयर के साथ हरेसमेंट कर रहे हैं। ये देखकर मिस्टर टैंग अपना फेस छुपाने लगते हैं और तभी याओयाओ मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में वो अपने रूम में आ जाती है और फिर अपने आप से बोली, अब मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगी। फिर वो उस वीडियो को पोस्ट करने लगती है। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है, तो वो अपना फोन वहीं रखकर डोर खोलने के लिए जाती है। वहाँ शैनहेंग उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया था, लेकिन याओयाओ का डरा हुआ फेस देखकर बोला, तुम्हें क्या हुआ है? तो याओयाओ कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन दो। लेकिन शैनहेंग उसके रूम में चला जाता है और उससे कहने लगा, अब बताओ तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें आज के बाद कोई काम नहीं दूंगा। तभी याओयाओ रोने लग जाती है और उसे ऐसे देखकर शैनहेंग बोला, क्या मिस्टर टैंग ने तुम्हारे साथ हरेसमेंट किया? तभी उसके फोन में वो वीडियो प्ले हो जाती है। याओयाओ शैनहेंग को वो वीडियो देखने से रोकने लगती है, तो शैनहेंग उससे गुस्से में बोला, चुपचाप वहाँ खड़ी रहो। और इसके बाद वो उस वीडियो को देखने लगता है। तभी याओयाओ उससे बोली, बॉस आप इसे देखना बंद कीजिए, मैं इसे पोस्ट नहीं करूंगी। मुझे पता है वो आपके बहुत बड़े क्लाइंट हैं। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है और अब आप मुझे जो भी पनिशमेंट देंगे मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। इस पर शैनहेंग बोला, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो फिर चलो मिस्टर टैंग के पास चलते हैं और ये डील डन करते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद याओयाओ भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अगले सीन में शैनहेंग मिस्टर टैंग से मिलने के लिए चला जाता है। मिस्टर शैंग उससे हैंडशेक करते हैं, लेकिन तभी शैनहेंग उन्हें पंच मार देता है और फिर कहने लगा, यहाँ की मॉनिटरिंग ऑफ है और डोर भी लॉक है, तो हमें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर मिस्टर टैंग बोले, ये सब मुझे सुना सुना सा क्यों लग रहा है? इस पर शैनहेंग बोला, मैंने सुना है कि मिस्टर टोंग अभी भी लिटिल बॉय हैं, तो चलो अब मैं तुम्हें उसी तरह ट्रीट करता हूँ। ये कहकर वो उसे फिर से पंच मार देता है। मिस्टर टैंग उससे फाइट करने के लिए आते हैं, तो शैनहेंग उनका एक हाथ पकड़ लेता है और याओयाओ से बोला, इसने तुम्हें कौन से हाथ से टच किया था? तो याओयाओ बताती है कि राइट हैंड से। तो शैनहेंग उसके राइट हैंड को बहुत जोर से मरोड़ देता है। फिर उससे कहने लगा, तुमने सिर्फ इसे टच ही नहीं किया बल्कि गंदी नजर से भी देखा है। ये कहकर वो उसकी आंखों पर भी पंच मार देता है। तभी मिस्टर टैंग बोले, मैं तो बस उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहा था। इस पर शैनहेंग बोला, अच्छा हुआ तुमने ये भी याद दिला दिया। ये कहकर वो उसके माउथ पर भी पंच मारता है और फिर उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है। तभी याओयाओ उससे बोली, बॉस अब आपको शांत हो जाना चाहिए, अगर उसे ज्यादा इंजरी आई तो वो हम पर केस कर सकता है। इसके बाद शैनहेंग मिस्टर टैंग से बोला, मेरी मेडिकल स्किल्स भी काफी अच्छी हैं, चलो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देता हूँ। मिस्टर टोंग डरते हुए बोले, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पता नहीं था कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है, वरना मैं कभी इसके बारे में कुछ ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं करता। फिर शैनहेंग याओयाओ से एक पेपर और पेन लाने के लिए कहता है। याओयाओ वो लाकर उसे दे देती है। फिर शैनहेंग मिस्टर टैंग से बोला, इस पर अपने साइन करो। मिस्टर टैंग उस पर साइन कर देते हैं और शैनहेंग उसके ब्लड से फिंगरप्रिंट भी लगवा लेता है। फिर वो याओयाओ से बोला, इस पर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का एक लेटर लिख दो। फिर वो याओयाओ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और याओयाओ उसकी तरफ देखकर बहुत खुश हो रही होती है। अगले सीन में वो दोनों होटल रूम में होते हैं, जहाँ याओयाओ उसे थैंक्स कहती है। तो शैनहेंग बोला, क्या तुम्हें कुछ और नहीं कहना? इस पर याओयाओ कहने लगी, बॉस आप बहुत अमेजिंग हो, आप बहुत कड़वा बोलते हैं लेकिन अंदर से आप बहुत काइंड है। शैनहेंग बोला, बस एक सेंटेंस। तो याओयाओ कहने लगी, सॉरी बॉस, इस वजह से फिर से आपकी लॉ फर्म में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तभी शैनहेंग उससे कहने लगा, मुझे तुम ये बताओ, अगर मुझे ये सब पता न चलता तो क्या तुम हमेशा के लिए मुझसे छुपाने वाली थी? क्या तुम्हें लगता है कि बुली होते हुए देखना चाहता हूँ? मैं क्या तुम्हें ऐसा पर्सन लगता हूँ? इस पर याओयाओ कहती है, नहीं, लेकिन इससे पहले वाली कंपनी में मेरे बॉस हमेशा मुझे क्लाइंट्स के साथ ड्रिंक करने के लिए लेकर जाते थे और उन्होंने कहा कि ये सब नॉर्मल है। तभी शैनहेंग गुस्से में बोला, तुमने ये कहीं से भी सीखा हो, लेकिन ये सब यहाँ काम नहीं करेगा। अगर तुम्हें दोबारा कोई हैरेस करे तो तुम्हें सीधे उसे थप्पड़ मारना है, भले ही वो कितना भी बड़ा क्लाइंट हो, या फिर मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे लिए फाइट करने आऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन मैं उन बाकी लॉयर्स की तरह नहीं हूँ जो पैसों के लिए तुमसे ये सब करवाऊँ। इस पर याओयाओ बोली, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बस आपको ट्रबल नहीं देना चाहती थी। फिर शैनहेंग बोला, तुम्हें पता है ये सब कितना डेंजरस हो सकता था? वो एक मैन है, क्या तुम उसे रोक सकती थी? अगर वो तुम्हारा फोन छीनकर वीडियो डिलीट कर देता तो तुम क्या करती? फिर चिल्लाते हुए बोला, अगर वो तुम्हारी वीडियो बनाकर तुम्हें धमकी देता तब क्या तुम उसे रोक सकती थी? इसी के साथ ही एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।